एक बार एक सेठ जी होते हैं, उनके पास एक कारपेंटर काम के लिए जाता है, तो उसका थोड़ा टेस्ट लेते हैं, उनको उनका उसका काम पसंद आता है। आखिर वो सेठ जी कारपेंटर को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। उस कारपेंटर का काम बहुत अच्छा होता है। उस कारण सेठ जी का व्यापार देश-विदेश में सभी जगह बहुत तरक्की करने लगता है, बहुत आगे बढ़ने लगता है। अब काफ़ी साल गुज़र जाते हैं, कारपेंटर की एज 60 साल हो चुकी है। अब वो कारपेंटर सेठ जी के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, अब मुझे काम से छुट्टी चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं, "नहीं, अभी नहीं जाना है, अभी एक मकान और बनाना है, उसके बाद जाना।" तो कहता है, "ठीक है।" अब वो बेमन से वो मकान तैयार करता है। कैसा भी फर्नीचर लगा दिया, कैसी भी खिड़की में वुड वर्क किया, बेमन से कैसा भी दरवाजा बना दिया, कैसी भी अलमारी बना दी, बेमन से वो मकान तैयार करता है। औरों के मकान उसने बहुत अच्छे तैयार किए हुए होते हैं। अब जब मकान तैयार हो जाता है, तो वो ताला लगा करके चाबी सेठ जी को देता है कि अब आपने कहा था एक मकान और मैंने तैयार कर दिया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ अपने गाँव। तो सेठ जी कहते हैं, रुको, ये मकान की चाबी तुम्हारी, अर्थात ये मकान तुम्हारा। अब वो कारपेंटर को कैसा फील हुआ होगा? हमने आज तक सभी के मकान कितने सुंदर बनाए और जो मकान मुझे मिलने वाला था, वही मकान मैंने बिगाड़ दिया। तो वास्तव में देखें, हम सब मकान बना रहे हैं, अर्थात हम सब अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आज मैं 60 साल की हूँ, 70 साल की हूँ और मैं पास्ट में देखूं, तो मुझे गर्व हो कि मैंने अपने जीवन का मकान बहुत सुंदर बनाया, राइट? क्या मुझे गर्व होता है? अब मैं अपने मकान कैसे अच्छा बनाती हूँ? हमने दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे मकान बनाए, दूसरों का बड़ा अच्छा ख्याल किया। उनको क्या चाहिए, समय पे भोजन चाहिए, बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से की। लेकिन मेरा मकान बहुत अच्छे बने, अर्थात हम अपना जीवन बहुत अच्छा बनाए। अब हम अपना मकान कैसे अच्छा बना सकते हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हमारे किस तरह के रिलेशनशिप हैं? किस तरह के हमारे डिसीजंस हैं, राइट? ये है अपने मकान की सजावट करना, अपने मकान को बनाना। 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जो कि 75 साल तक चली और उस रिसर्च में 725 लोग थे। तो उसमें उनके पूरे जीवन को ट्रैक किया गया। आज तक भी वो रिसर्च चल रही है, 60 लोग बचे हुए हैं। उसमें कुछ लोग जो कि हार्वर्ड में पढ़ते थे, फिर वो जॉब करने लगे या फिर युद्ध में चले गए। कुछ लोग गरीब परिवार के थे। हर वर्ग का उस रिसर्च में लिया गया। तो उनके पूरे जीवन को ट्रैक किया गया और उसमें निकल कर के आया, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में क्या है? व्यक्ति कब खुश होता है, कब आनंदित होता है, कब उसके जीवन में शांति होती है? क्या निकल के आया होगा उस रिसर्च में? और
और सबसे ज्यादा व्यक्ति के लिए क्या जरूरी होता है? कब व्यक्ति खुश होता है, आनंदित होता है? और शांति। उसमें निकल के आया, व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप व्यक्ति के लिए, ठीक है, मटेरियल लाइफ, पैसा, ये जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप। हमारे संबंध औरों के साथ कैसे हैं? आज हमारे सेंटर पे कई फैमिली काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। अभी अभी शादी हुई है, नहीं बन रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, बहुत ऐसे लेके आते हैं। हमारे बड़ी दादी चीफ, वो उनका एक फॉर्मूला था, अक्सर करके वो क्लासेस में वो फॉर्मूला बताते थे। हार्मनी लाने के लिए क्या चाहिए? हम सब चाहते हैं हार्मनी हो। हार्मनी लाने के लिए क्या चाहिए? हारमनी। हारमनी, हारमनी। यदि हमें अपने संबंधों को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए झुकना भी पड़े, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कई बारी हम देखते हैं तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, तो वर्षों से लगे हुए पेड़, बड़े बड़े पेड़ जड़ से नीचे गिर जाते हैं, रोड पे हमें दिखाई देते हैं, गिरे हुए हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो घास होती है, ग्रास, वो कभी उखड़ती है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं उखड़ती है? क्योंकि वो बैंड हो जाती है, वो झुक जाती है, वो मोल्ड हो जाती है, तो वो अपने जीवन में स्टेबल है। परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन यदि हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, स्टेबल है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हम यदि इस नए साल में जो 2023 शुरू हो गया है, हम एक प्रण लें कि हमें अपने संबंधों को अच्छा बनाना है। एक एक और अ, दृष्टांत है जीवन का। एक बार एक जंगल था, एक खेत था, और वहां पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और उस घोंसले में उसके बच्चे भी थे, वो चिड़िया भी थी। तो खेत का जो मालिक था, वो आता है और कहता है, घास ज्यादा बढ़ गई है, मैं कल अपने बेटों को भेजूंगा और इस घास को काटना है। तो जो चिड़िया के बच्चे होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, और जब उनकी माँ शाम को आती है, तो वो माँ से कहते हैं कि किसान ऐसे कह रहा था कि घास काटूंगा। तो माँ कहती है, अभी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं होता है, उसके बेटे नहीं आते हैं। फिर किसान 2-4 दिन बाद फिर आता है, फिर देखता है कि खेत में बहुत घास, बहुत फसल बढ़ गई है। फिर कहता है, मैं रिश्तेदारों को भेजूंगा, हाँ, अपने भाई को भेजूंगा, उसको कहूंगा कि वो घास काटे, वो फसल काटे। तो फिर उसके चिड़िया के जो बच्चे घोंसले में होते हैं, वो फिर से डर जाते हैं। फिर वो अपनी माँ को शिकायत करते हैं कि किसान ऐसे कह रहा था कि वो अपने भाई को भेजेगा, रिश्तेदारों को भेजेगा। तो चिड़िया कहती है, कुछ नहीं होने वाला, डरो मत। अच्छा, फिर किसान 2 दिन के बाद देखने आता है, फसल कटी या नहीं कटी। तो देखता फसल तो वैसी ही की वैसी है। फिर किसान कहता है, अब मैं खुद फसल काटूंगा, किसी से कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद करूंगा। फिर वो बच्चे होते हैं, अपनी माँ को कहते हैं, तो माँ का क्या रिस्पॉन्स होता है? अब काट देगा।
तो कहने का भाव ये है, कई बारी हम दूसरों को कहते हैं ये करो, लेकिन जब हम खुद से इनिशिएटिव उठाते हैं ना, हमारे यहाँ पर लीडर बनाया जाता है, अर्थात खुद करके दूसरों को बताना ना, उदाहरण मूर्त बनना। जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं शांत रहो, क्रोध मत करो, गुस्सा नहीं करो, राइट, खुशी से रहो, आर्ग्यूमेंट नहीं करो, पर क्या उनके पास में वो पिक्चर है? जैसे बच्चों को सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाने के लिए क्या होता है? पिक्चर होता है। ए फॉर एप्पल, साथ में एप्पल का पिक्चर होगा, बी फॉर बॉय, साथ में पिक्चर होगा। तो पिक्चर से क्या होता है? जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हम दूसरों को कहते हैं आप इनको ठीक करो, आप इनको ऐसा करो, या हम बोलते रहते तुम टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, इधर उधर मत जाओ। क्या उनके पास में वो पिक्चर है कि परिस्थितियों में शांत कैसे रहा जाता है? हम कहते तो हैं शांत रहो, हम कहते तो हैं गुस्सा मत करो, पर क्या उनके पास में पिक्चर है कि गुस्सा नहीं किया जाता तो शांत कैसे रहा जाता है? क्या वो पिक्चर हम नहीं बन सकते? हम दूसरे को तो कहते हैं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि एक उंगली हम दूसरी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां किसकी तरफ हैं? हमारी तरफ है। मतलब 3 टाइम्स पहले हमें खुद को चेक करने की जरूरत है, अर्थात खुद से इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहाँ का स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले खुद को चेंज करो, पहले खुद को देखो, मैं कैसी हूं, मैं क्या करती हूँ, क्या मैं दूसरों को जो बात कह रही हूँ क्या वो मैं खुद करती हूँ? मैं दूसरों को कह रही हूँ गुस्सा नहीं करो, और मैं खुद? मैं दूसरों को कह रही हूँ सारा दिन मोबाइल में नहीं बैठे रहो, और मैं खुद? राइट। तो पहले खुद का परिवर्तन, खुद को चेंज। तो यदि हम इस नए साल में ये प्रण ले, अभी तो दीदी आएंगे, दीदी हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें, गोल्डन रूल्स, हमें गोल्डन फॉर्मूलाज हमें बताएंगे लाइफ के कि क्या होना चाहिए। लेकिन कुछ एक बातें ये बहुत जरूरी होती है, यदि हम अपने साथ में लें, नए साल की हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा ये साल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सभी अभी, हम सभी ने, आप सभी ने कोई ना कोई एक दृढ़ संकल्प लिया होगा, इस नए साल में कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन लिया होगा, अपने साथ कमिटमेंट किया होगा, किया है कि आगे से ये करना है। हाँ, हमारे पास में भी बहुत सारे कोर्स करने के लिए लोगों के फोन आए हैं कि हम नए साल से कोर्स करना चाहते हैं। अच्छी बात है, अच्छा करें तो अच्छा जीवन होगा, आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी। हम तो वेलकम करते हैं आए लोग यहाँ पर। तो यदि नहीं लिया है और यदि लिया है तो हम थोड़ी देर उस परमात्मा के आगे अपना जो भी हमने कमिटमेंट लिया है, दृढ़ संकल्प किया है, उसके सामने उसको हम रखेंगे उसके सामने, और उसमें हम शक्ति भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमाइटी वो परमात्मा है, उस ऑलमाइटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। राइट, तो उससे हम शक्ति लेंगे, अपने आप को एम्पावर करेंगे, और उसके उस और पूरा जीवन ही वो हमें शक्तिशाली बनाता रहे, हमें एम्पावर करता रहे। उसके साथ में हम ये प्रेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी एकदम रिलैक्स, रेड लाइट कर दीजिए। अभी आप जिसको भी बहुत मानते हैं
जो भी आपके गुरु हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको अपने सामने देखिए। और अनुभव कीजिए, वो आपके सामने है और उनका ब्लेसिंग का हाथ आपके सामने है। अब आप अपनी बात, अपना कमिटमेंट उनको बता रहे हैं। और अनुभव कर रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी लाइट, हाथों से निकल के लाइट मेरे मस्तक पर आ रही है, मुझे शक्तिशाली बना रही है। आपको लगता है इस कमिटमेंट में कोई कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो वो भी आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। एक बच्चे की तरह अपने पिता को अपना सारा हालचाल आप सुना रहे हैं। 2022 आपका कैसा था, वो आप सुना रहे हैं। और 2023 आप कैसा देखना चाहते हैं, वो आप अपनी भावना रख रहे हैं। सुनाइए, आप 2023 कैसा देखना चाहते हैं अपने लिए? सेल्फ को कैसा देखना चाहते हैं? 31 दिसंबर 2023 को आप कैसे होंगे, वो विजन देखिए। आपकी फैमिली कैसे होगी, वो आप देख रहे हैं, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका वर्क लाइफ कैसा होगा, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं, वैसा अपने गाइड को बता रहे हैं। और फील कर रहे हैं उस ऑलमाइटी से असीम शक्तिशाली किरणें निकल करके मुझ में समा रही हैं। मुझे असीम शक्ति का अनुभव हो रहा है।
I am a son of Almighty. ओम शांति। दीजिए। अभी आप सब ने अपना 1 साल का जर्नी देख लिया, देखा सभी ने? 31 दिसंबर 2023 को आप कैसे होंगे, सेल्फ, फैमिली एंड वर्क लाइफ। ठीक है, तो अब हमारे दीदी जी आ गए, संगीता दीदी। मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आगे का सेशन दीदी लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। देखो, अभी हम जब भी मिलते हैं हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। तो इसका मतलब नए चीज की ऑलवेज वेलकमिंग होती है। तो जब तक पुराना मरता नहीं, नया आता नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो कोई भी चीज नया लाने के लिए पुराने को मारना होता है। पुराना अगर डिलीट नहीं होगा तो नए का वेलकम नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारी नई, हमको नई सोच चाहिए। कभी कभी वी आर exhausted by our own nature also. We want to get out of it. We want to get rid of it. लेकिन उसके लिए मतलब नया आएगा तो पुराना जाएगा, या पुराना जाएगा तो नया आएगा? क्या कहेंगे? जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज पुरानी होती जाती है। गाड़ी में कोई भी चीज आगे बढ़ते जाते हैं, ईयर आगे बढ़ता जाता है, तो पहले वाला पुराना होता जाता है। ऐसा ही होता है ना। स्पेशली करना नहीं पड़ता है पुराने को। यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग ओल्ड, बट आप जस्ट आगे बढ़ते जाओ। तो इसी तरह जीवन में भी हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब न्यू टाइप ऑफ थॉट्स आता जाएगा, तो फिर ओल्ड पैटर्न निकलता जाए। तो इसलिए ये ओल्ड पैटर्न के लिए चाहिए न्यू थॉट। तो सबसे पहले अब कैसे इसको मिराकल्स बनाना है, कैसे मिराक्युलस करना है, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, न्यू ईयर बोलते हैं ना। तो न्यू ईयर फिगर तो न्यू है, लेकिन न्यू सब में न्यू। और हमेशा आप अगर गुड विशेस भेजते भी हो, ऑलवेज आप यही कहेंगे कि ना मतलब नई सोच हो, हमारे जीवन में प्रगति हो। बोलने के लिए हम यही बोलते हैं ना, मैं यही चाहती हूँ कि हमारे में प्रगति, हर कोई के हमारे रिलेशंस अच्छे हो, सब न्यू न्यू मतलब पॉजिटिव, उसी को न्यू कहेंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव के लिए, जीवन में पॉजिटिविटी आए, उसके लिए क्या क्या चाहिए? हैप्पी न्यू ईयर्स, एक है ईयर और उसके बाद है हैप्पी न्यू हाँ, ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू आईज, हैप्पी न्यू टंग, हर चीज नया होना चाहिए ना। हैप्पी न्यू आइडियाज, न्यू फूड हैबिट्स, न्यू संस्कार। क्योंकि अगर न्यू ईयर है, न्यू जीवन है, तो सारा कुछ न्यू चाहिए। ओल्ड तो कुछ नहीं चलेगा ना। वैसे भी देखो, हम नए घर में जाते हैं कहीं भी, तो हम क्या कहते हैं, ये मैं डिस्कार्ड करती हूँ। मतलब नई चीज है इसमें, ये लाइट्स वहां नहीं लगेंगे। जहां तक हो सके हम नई चीजें यूज करते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है वो ही ले जाते हैं उस नई जगह, जो जरूरत है। जो नई जरूरत है वो हम सोचते नहीं, नए घर में ये नई चीजें ये किसी और को दे देंगे। तो अब नए साल में क्या क्या चाहिए हमको, वो ले जाओ नए साल की पुरानी चीजें, पुराने साल की। अगर कुछ नहीं चाहिए पुराना, तो पुरानी, तो पुरानी
एटीट्यूड, कई बार जो चीज मुझे अनकंफर्टेबल फील होती है वो सब हमारा ओल्ड है। तो ओल्ड पैटर्न, ओल्ड हैबिट्स, अब उस एटीट्यूड को चेंज करना। अब हमने हमेशा सोचा नया साल का मतलब है कि नया, नया मतलब पास्ट इज पास्ट, क्योंकि हो गया। और दूसरा क्रिएटिविटी, कि इस नया मत अब इस साल में या कोई भी नई में हम सोचते और क्या करें, कोई ना क्रिएटिविटी होती है। और तीसरा है कि चेंज, ट्रांसफॉर्म, वही वाला नहीं यूज करते। तो न्यूनेस का मीनिंग ही है कि पुराना पुराना हो गया। तो इसी तरह सुबह अब एक होता है कि हम सोचे कि एक साल के बाद न्यूनेस, मतलब इसमें तो ये हो गया ना, उस नए साल में हम विश करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है विदाई हम रोज दे, न्यूनेस हम रोज क्रिएट करें? व्हाई नॉट एवरी नाइट हम सब ओल्ड पैटर्न्स को विदाई दे, जो भी ओल्ड पैटर्न है। तो हर नाइट को ओल्ड को विदाई देना, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग फॉर 1 ईयर। तो इसका मतलब एवरी नाइट जो भी बात हुई उसको उसी दिन खत्म करें, क्योंकि विदाई और बधाई, और वो बधाई के समय क्रैकर्स होते हैं, एक साउंड आता है, बधाई है। तो विदाई दैट सेम डे, वो चीज मुझे कैरी फॉरवर्ड न हो नेक्स्ट डे के लिए। तो दैट नाइट इफ आई कैन कन्वर्ट द ओल्ड पैटर्न, अब कुछ हुआ पूरे दिन में, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, उस समय इरिटेशन हुई और क्रोध भी आया। अच्छा, क्रोध आया और फिर मैं बोल तो नहीं सकी, अंदर रख लिया। अंदर रख के क्या किया, अंदर रखने का मतलब क्या किया हमने, हम कहते बहुत अंदर गुस्सा भरा है उसके लिए, बहुत अंदर। तो अंदर रखना का मतलब क्या है, उस बीज को, उस दिन उस समय कुछ हुआ, उसको थॉट अच्छा नहीं लगा, मतलब यू आर रॉन्ग, पहले ये फील हुआ, दिस इज कॉल्ड अच्छा नहीं लगा मुझे। और उसको फिर रखने के बाद अब बीज हो गया, यू आर रॉन्ग, ये बीज डाल दिया। अब फिर पूरे टाइम, एवरी मिनट, मतलब जब तक सपोज हम चुप बैठे हैं या इवन बोल भी रहे हैं, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसे बोल दिया, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं। तो एवरी सेकेंड जो थॉट दे रहे हैं उस परिस्थिति को, वो वाटरिंग कर रहे हैं, तुमको ऐसे नहीं, तुम लोग ऐसे हो। तो और वाटरिंग करके, अब कोई भी चीज को वाटर करेंगे उस दिन के लिए भी क्या हो जाएगा, बड़ा तो होगा ना थोड़ा सा, तो वो पौधा थोड़ा सा बढ़ गया, जीवित है, मतलब वो जिंदा है। और उस नाइट को हम सो गए। अब पौधा ऑलरेडी है अंदर, अब सुबह उठते ही तो वो गया तो नहीं, वो पौधा अभी भी वही है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे जैसे ही उठेंगे वो याद रहेगा। अगर हम बिजी भी हो जाए, ठीक है, हम डाइवर्टेड हो जाते, बिजी भी हो जाते, लेकिन वो पौधा अंदर है। तो हम जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिक और ऐड करेंगे उसको। अच्छा, और अगर वो सामने मेरे रेगुलर है वो पर्सन, उसको वो दिखेगा, तो फिर थॉट। तो व्हाट आर वी डूइंग, एवरी डे वी आर जस्ट इंक्रीजिंग दैट थॉट। तो और एंड बाय जस्टिफाई, ऐसे बोलना चाहिए क्या, मैंने कभी किया था क्या, उसको ऐसे, मतलब कुछ तो तमीज होनी चाहिए।
तो एवरी डे आई एम जस्ट इंक्रीजिंग। और फिर अगर मैंने दूसरे को भी बोल दिया उसके बारे में, तो हमने क्या किया, उसके अंदर भी एक बीज डाल दिया, तो उसके भी थॉट्स उसके प्रति चलेंगे। और बिकॉज द रीजन इज आई, तो आई विल ऑल्सो गेट सम कमीशन। तो मेरे बीज को भी पानी मिलेगा, उसके बीज में भी, उसके अंदर भी बीज डल गए, उसके अंदर भी उसके प्रति इंप्रेशन खराब कर दी। एंड वी फील इट इज अ सक्सेस कि देखा, अच्छा है, उसके बारे में हम लोग खराब सोच रहे। दिस इज द रिवेंज, उसको हम दे सकते हैं। तो रिवेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके संस्कार, मतलब मेरे संस्कार को, मेरे मन को मैं खराब कर रही हूँ पुरानी बातों से। तो एवरी डे, एवरी मिनट, और जस्टिफाई करते रहेंगे। और फिर जस्टिफाई जब करेंगे, मेरे अंदर वो वाले संस्कार है गंदा। तो अब कुछ भी बात हो, उसने वैसे गलती नहीं भी की होगी, लेकिन मेरा इंप्रेशन, मेरा फिल्टर गलत है, ग्रीन है, तो मुझे दिखाई कैसे देगा? अगर वो उससे भी बात कर रहा है, मुझे लगेगा हाँ, मेरे कारण, मेरे लिए ही कर रहा है, शायद मेरे बारे में ही कर रहा है। और मतलब हम किसी न किसी वे से उसको एज्यूम करते जाएंगे, क्योंकि मेरा फिल्टर खराब है, तो मुझे दिखाई वो देता है, वैसा ही दिखाई देता है। चश्मा जैसा होगा ना कलर का, वैसी तो चीजें दिखाई देगी। और हम रॉन्ग भी नहीं है। मैं अगर कहूं ब्राउन चश्मा पहन के कि ये जो कलर है इसके बलून के, वो ग्रे नहीं है, वो ब्राउन है, तो मैं रॉन्ग थोड़ी हूं, मैं तो राइट ही हूं ना, क्योंकि मुझे दिखाई वैसे देता है। तो इसी तरह फिर हम जस्टिफाई करते, नेचुरल है ना, ये ऐसा ही है। उस दिन ऐसा बोलना, सबके सामने मुझे ऐसे बोल दिया, ये रॉन्ग नहीं है? आपको क्या लगता है? हमेशा हम सपोर्ट करते रहे, हमेशा हम चुप रहे, इसका मतलब ये है? तो मैं जस्टिफाई करती हूँ। मेरा जस्टिफाई करना मतलब उसके अपने जैसे चश्मे को सपोर्ट देना। जो मुझे चश्मा नहीं निकालना है, जस्टिफाई का चश्मा है मेरे पास। तो जस्टिफाई, जजमेंटल, ये सारे चश्मे हमने पहने हुए हैं। तो इसलिए ये वाला संस्कार हमारा, तो इसको निकालना, तो इसलिए लास्ट मिलेंगे, तो इसलिए इसमें कन्वर्ट, तो इसलिए डिलीट भी नहीं करना है इसको, कि क्लोजिंग, और उस व्यक्ति को, उस चीज को, उस बात को, और दूसरे दिन के लिए, मतलब क्लोज हो गया, इट हैड टू हैपन, एंड कुछ कार्मिक अकाउंट है मेरा, या चलो वो सोल के अंदर उस तरह का पार्ट है मेरे साथ ऐसे करने का, ओके फाइन, उसका संस्कार है। तो आई टोल्ड माई सेल्फ, क्लोज करना है, क्लोजिंग दैट, कि हो गया, पास्ट इज पास्ट, अब मैं ध्यान रखूंगी। सी कभी हमारी मिस्टेक होती है, हमारी 10% होती है, उसकी एनर्जी जो है वो इतनी पावरफुल है कि इतना गुस्सा कर दिया, इतना बात इतनी सी थी, तुम उसको मैग्नीफाई करके उसने 75% बना दिया 10% की। अब नेचुरल है, हम क्या कहेंगे, 65% गलत है, वो मेजोरिटी तो गलती उसकी है, मेरा तो 10% है। अब क्लोजिंग दैट फिनोमिना, क्या करना है? 10% है ना, मुझे 10% ठीक करना है, 65% उसका है, तो वो उसके ऊपर, तो मतलब ज्यादा बोझा तो उसके ऊपर है ना, बर्डन। सो आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। सो आई लेट मी बी फ्री बाय जस्ट चेंजिंग दैट 10%। तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट डे के लिए? यस, ऐसे करना नहीं चाहिए, मैंने कर दिया, अब मुझे तो चेंज करना। तो चेंजिंग
वो वाला जो 10% है, आई न्यू इट इज 10%, आई शुड हैव नॉट डन इट, सो आई नीड टू जस्ट चेंज। तो क्लोजिंग दैट डे एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, कल के लिए एक रिस्पॉन्स है कि ये ऐसा वो वैसा, तो इन अ वे हम उसको कर्स कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर अगर मुझे आपको एप्पल देना है, मुझे देना है आपको एप्पल, तो मेरे पास एप्पल होगा कि नहीं? मुझे 4 एप्पल आपको देना है तो मेरे पास 4 एप्पल मेरे हाथ में चाहिए कि नहीं? तो मुझे 4 गंदी थॉट्स आपको देना है, मेरे पास कितने चाहिए? 4 चाहिए। और अगर मुझे 4 जनों को 4-4 देना है मेरे पास कितने चाहिए? ज्यादा कौन हो रहा है? तो जो रिसीव कर रहा है ना, वो तो एक ही थॉट रिसीव कर रहा हो, लेकिन जो देने वाला है, क्योंकि मैं 10 लोगों को स्प्रेड कर रही हूँ, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो इसलिए अपनी जो अब ये वाली क्लोजिंग, दिस काइंड ऑफ नेचर, दिस काइंड ऑफ, पहले तो वो क्लोजिंग, और प्लस 10% है, ठीक है, वो 10% मैं ठीक कर लूंगी। तो कन्वर्टिंग और फिर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, अच्छा कल का दिन हम सोचते आज कल फिर उसके पास, उसी बॉस के पास, उसी मदर सिस्टर के पास, मदर के पास, फ्रेंड के पास बैठना है, लेकिन सो मैं डिजेक्ट होती जाती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग, ब्लेसिंग द अदर डे, कल बहुत अच्छा होगा, कल ऐसा वो नहीं करेगा, हम कहते कल भी वही करेगा, हम क्या करते हैं हमेशा वो तो कल भी ऐसा ही करेगा, वो तो हमेशा ऐसा ही करता है, नॉट ओनली एक दिन, हम हमेशा के लिए, नॉट ओनली 1 ईयर, हमेशा के लिए वो ऐसा करता है, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग, ब्लेसिंग द अदर डे, दूसरे दिन को हमेशा नहीं, कल बहुत अच्छा होगा। तो क्लोजिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, और इसलिए उसके साथ कभी भी सोना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फीलिंग्स के साथ, क्योंकि अगर, ये तो हम सब इस साइंस को जानते हैं, एवरी थॉट एनर्जी इज अफेक्टिंग द सेल्स, हम सब जानते हैं इस बात को, आजकल तो मेडिकल साइंस इसको क्लियरली बोलते हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो एवरी थॉट ये हमारे सेल्स को कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर वो थॉट मेरे मन में है, हम सोचते सो जाते, चलो भूल जाओ, कभी कभी बहुत स्ट्रेस होता है ना, व्यक्ति क्या करता है, बहुत सो जाओ, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, गेट रिड ऑफ इट, तो सो जाओ, बाहर चले जाओ, दूर हो जाओ, पर थॉट कहाँ है? थॉट वहां नहीं है, मतलब उधर उस जगह नहीं है जिस जगह से मैं दूर चली गई, आउटिंग के लिए चली गई, ईयर एंड आ गया, तो थॉट वहां नहीं है, उस जगह पे थॉट है कहाँ? सीड है, तो मैं जहां भी जाऊंगी थॉट तो लेकर ही जा रही हूँ। अच्छा, हम सो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाहर जाए तो थॉट इज नॉट गोइंग टू गो। अच्छा, मैं सो जाऊं तो भी थॉट जाएगा, इट इज इन द सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम जागृत में है और वो मेरे पूरे बॉडी को इफेक्ट करता जा रहा है, तो हम सो जाएंगे, वो तो सबकॉन्शियस में चला गया, अब तो पहले कॉन्शियस में था, 4 बार सोचा, अब वो सबकॉन्शियस में जाएगा, तो वो मैं पूरे पूरे बॉडी को उस समय इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब मैं सोच रही हूं तभी नहीं इफेक्ट कर रहा है, इफ इट्स इन माय माइंड, इंप्रेशन है, जैसे अगरबत्ती है, गंदगी है, तो वो पड़ा भी है, तो भी वो पूरे वहां स्मेल देगा कि नहीं देगा, जब तक है, और ही बढ़ता जाएगा वो, और ही ज्यादा रॉटन हो गया, वो तो और ही रॉटन ज्यादा होगा ना, मतलब और ही मच्छर ज्यादा आएंगे ना, वो अगर है तो इसका मतलब वो मेरे बॉडी को वो बढ़ता जाएगा, और वो एनी नेगेटिव बढ़ता जाएगा।
तो अब वो सोते समय भी मेरे बॉडी को इफेक्ट करता जा रहा है। सबकॉन्शियस में जाने के बाद तो और पावरफुली इफेक्ट करता है, क्योंकि वो अंदर है। तो मैं पूरे रात को भी उसको क्यों इफेक्ट होने दूं? क्लोजिंग, नॉट स्लीपिंग विद दैट इमोशनल पेन, उस पेन से। एंड अब उसके लिए ब्लेसिंग कि नहीं, वो बहुत, अब उस सोल के लिए ब्लेसिंग और अब मेरे लिए ब्लेसिंग। तो फर्स्ट मिरेकल ये करना है, मिरेकुलस थॉट, गिविंग ब्लेसिंग टू दैट फीलिंग। तो गिविंग और उसको कन्वर्ट करना है, नॉट डिलीटिंग द फीलिंग्स। डिलीट भी हो जाएगा, माइंड से इधर डिलीट हो जाएगा, पर वहां कहाँ गया है वो? सबकॉन्शियस में ऑलरेडी चला गया। तो मुझे वहां से उसको डिलीट करना है। अगर वो वहां तक चला गया, अगर वो नहीं गया, मतलब मेरे कॉन्शियस माइंड में ही है, मेरे मुझे इंप्रेशन नहीं बनाया अभी, तब तो वो कॉन्शियस माइंड में, लेकिन इंप्रेशन बन गया, मतलब मेरी फीलिंग्स में आ गया, मुझे बहुत खराब फील हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अगर मेरी फीलिंग में आ गया, मतलब वो सब कॉन्शियस लेवल पे आ गए। तो जितना चीज काटा गहरा जाएगा, उतना ही वहां से उसको निकालना पड़ेगा, उस कांटे को ना। तो अगर वो कॉन्शियस है तब तो ठीक है, एक दो थॉट आया तो अब उसको वहां से निकालना है, सबकॉन्शियस से। तो मुझे सबकॉन्शियस लेवल तक, और नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो आत्मा, वो सोल, therefore this soul knowledge कि that soul basically is pure, कि हर आत्मा एक्चुअली प्योर है। ऊपर से लेयर्स किसी के ज्यादा है, किसी के कम है, लेयर्स ऑफ नेगेटिविटी, पर बेसिकली जैसे गोरा तो सब है, पर अब कोई ध्यान नहीं रखता है तो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर शरीर का ध्यान नहीं रखे तो वो स्किन में फर्क आ जाता है, और जो ध्यान रखता है तो उसका नहीं आता। तो वो सोल इज बेसिकली प्योर। तो क्रिएटिंग दैट ब्लेसिंग बिफोर आई स्लीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टिंग, डिलीट नहीं करना है, डिलीट खाली इधर से हो जाता है, डिलीट करते, लेकिन कन्वर्ट करना है कि नहीं, वो हो गया। तो सबसे पहले अपने लिए ब्लेसिंग्स, तो फर्स्ट मिरेकल्स में आएगा, अपने लिए ब्लेसिंग क्रिएट करो। आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल। बार बार खुद के लिए बहुत, क्या है मेरा भाग्य ऐसा है, मेरे साथ ही अच्छा नहीं होता है, पता नहीं क्या है। बहुत बार हम कितने बार अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने लिए कितना प्यार करते हैं। सो आई एम अ लविंग सोल, अपने लिए बहुत, ऐसा सोल, नॉट आई एम ब्यूटीफुल, कोई शरीर से कनेक्टेड नहीं है, मेरी स्टेटस बहुत अच्छी है, ये वाला, लेकिन आई एम अ लविंग सोल, प्यार अपने प्रति। मैं हूं, बनूंगा नहीं, होगा नहीं, हूं। हूं और होगा में क्या फर्क है? अब जैसे एवरीडे मैं कहूं मैं होगा, ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी होगी, अच्छी होगी का मतलब है, और वो कब होगी? एवरीडे मैं ये कह रही हूँ अच्छी होगी, 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 मतलब ऑलवेज आई एम पोस्टपोनिंग माय सक्सेस। कैन आई फील इट नाउ? सिर्फ क्रिएट करो थॉट्स और वो होगा। इसलिए जैसे इसमें बताया कि अगर आप जो भी एल्केमिस्ट बुक में, कि इफ यू डिजायर वेरी फर्मली इन योर हार्ट, एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम टू। अगर मैं रियली फील करती हूँ, रियली मतलब सब कॉन्शियस लेवल तक, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड सोल, आई एम अ वेरी हैप्पी सोल, मुझे वो ही फील करना है, तो मैं केवल वो ही संकल्प करूं। एंड आई बिलीव दैट कि मैं सक्सेसफुल हूं। अब सामने नहीं दिख रही है, मेरा सक्सेस दिख ही नहीं रहा है, मैं देख रही हूँ ये भी खराब, वो भी खराब,
ना बीमारी भी आ गई, ये भी प्रॉब्लम आ गई, इतना मुश्किल से तो ये हुआ, उसके बाद फिर बीमारी आ गई, मतलब आई एम सीइंग कि नहीं हो रहा है, बट आई विल क्रिएट दिस थॉट। तो दिस इज लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ थॉट, लॉ ऑफ फेथ। तो केवल मुझे उसको ये फील करना है। तो इसलिए बार बार ये थॉट कि बार बार कन्वर्ट करना है। हो गया, आज हो गया, मैं ठीक नहीं थी, वो ठीक नहीं था, नॉट अपने आप के लिए वो ऑटोमेटिक वैसे थॉट क्रिएट करते रहना। आई एम अ लविंग सोल। अच्छा, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन बहुत कम है, मेरे से तो होता नहीं, मैं कितनी बार सोचती हूँ नहीं होता है, होता ही नहीं है, और होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, मतलब मैं उसको स्टैंपिंग करती हूँ, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो आई एम अ डिटरमाइंड सोल। अब मुझे वो डिटर्मिनेशन क्रिएट करनी है, एंड डिटर्मिनेशन एवरी सिंपल थॉट, मतलब डिटर्मिनेशन हम सोचते बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं। जैसे आपने सोचा कि मुझे जाना है, एंड इट इज वेरी गुड, मेरे ही अच्छे के लिए। अब चाहे उस समय कुछ भी आ जाए, एक ही संकल्प हो, मुझे जाना है। तो every little things will decide my nature, not big things। बड़ी बड़ी बातों में डिटर्मिनेशन नहीं, छोटी छोटी बातों में स्टार्ट करना एवरी। तो इस ये डिटर्मिनेशन आई एम, अच्छा उसके लिए हम सोचे क्या होता ही नहीं है, अपने आप को फील करो, संकल्प देना है, आई एम अ डिटरमाइंड सोल, आई एम अ डिटरमाइंड सोल। मैं बहुत दृढ़, मेरे में दृढ़ता का गुण है, मैं बहुत दृढ़ निश्चय आत्मा हूं। बार बार संकल्प करना है, जो मुझे बनना है, मैं हूं, ये वाले संकल्प कर। तो फर्स्ट मिरेकल ऑलवेज एंड दैट डे, और दैट डे से भी और अर्ली करो। कब हो सकता है? नॉट दैट नाइट ऑल्सो, और अर्ली, दैट मोमेंट वंडरफुल, दैट मोमेंट। उसने कहा ठीक नहीं है, ओके 10% मेरी मिस्टेक थी, आई डू इट, आई एम अ वेरी, उसने सबको रिस्पेक्ट दिया, सबको अप्रिशिएट किया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, बट यस आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई एम अ वेरी रिस्पेक्टफुल। अपने आप को जितना हम पावरफुल फील कर सकते हैं ना, हमको दूसरे से रिस्पेक्ट की आशा नहीं रहेगी, एंड देयरफॉर दूसरे से इंसल्ट की फीलिंग भी नहीं रहेगी। खुद को इतना मिलेगा, खुद के लिए इतना फील करा सकते हैं, तो आई वोंट वेट फॉर यू टू रिस्पेक्ट मी, टू अप्रिशिएट मी। हम बहुत बार अपने रिस्पेक्ट को भी पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स आप सबके ऊपर, मेरी, आप लोग सब मुझे अच्छा बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं कब तक मेरी ये सक्सेस मिलेगी मुझे, कि आप A to Z आज 25 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 30 लोग अच्छा बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगे। तो कितने दिन के लिए मैं पोस्टपोन कर देती हूँ उसको। और क्या पता आप बोल भी दे, आप रियली फील करते हो या नहीं करते हो। जरूरी भी तो नहीं है ना। और अगर फील करते भी हो, चलो बोल भी दिया, फील भी किया, वो अभी किया, नेक्स्ट मोमेंट कुछ हुआ, आपने फिर इंसल्ट कर दिया। मतलब हाउ शॉर्ट लिव्ड दैट योर एप्रिसिएशन इज, एंड ऑन दैट बेसिस हम अपने जीवन को बेस कर देते। तो इसलिए अपने आप के लिए ब्लेसिंग क्रिएट करना ऑलवेज, एंड दैट मोमेंट, दैट नाइट वंडरफुल, बट वेरी बेस्ट है दैट मोमेंट। और दूसरा, सक्सेस इज डेफिनेटली फॉर्म। ये 3 पावरफुल में खुद के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए ब्लेसिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके लिए कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं। एंड एज आई एम क्रिएटिंग, ये मैंने क्रिएट किया, तो वो थॉट मेरे बॉडी को असर करता है, तो ये थॉट भी मेरे बॉडी को असर करेगा कि नहीं करेगा।
अगर वो कर रहा है तो अगर रात पूरे दिन असर करके फिर मैं रात को चेंज करूं, उसी समय चेंज कर लूं। और रात को तो सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग भी होता है, बढ़ता भी है कोई भी चीज। नेगेटिव भी रात को ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग क्यों होते हैं? स्ट्रेस रात को बहुत बढ़ता है। तो हीलिंग भी बहुत, इसलिए कहते हैं ये दवाई खा के सो जाओ, तो नींद में हीलिंग भी ज्यादा होती है। तो जब मैं ये थॉट क्रिएट करके सो जाती हूँ, मतलब मैंने सब कॉन्शियस, मोर इम्पोर्टेंट इज सब कॉन्शियस तक मैंने फीड कर दिया कि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। तो मेरी पूरे समय मेरी हीलिंग कितनी अच्छी हो जाए, आप देखना। बहुत अच्छा फील करके तो ऑफ कोर्स लेट नाइट 2023 के एंड तक नहीं, दिसंबर को मैं बुधाई दूं, लेटेस्ट दैट नाइट ये थॉट के। और फिर नेक्स्ट होगा ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स, दूसरे के लिए भी। अब हमने अपने लिए ब्लेसिंग दी, मतलब ही उसके लिए, अब उस सोल के लिए, क्योंकि मुझे उसके साथ रोज काम करना है। हम क्या करते हैं, पुरानी दिसंबर 2022 के थॉट्स क्या होंगे, अब कल वापस ये मिलेगा, कल फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ बात होगी, ये तो ऐसे ही करता है, ये बहुत गुस्से वाला है, मुझे मतलब अब मैं मिलूंगी उसको। और 2022 के थॉट, अब क्या होगा, ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स, यू आर अ सिंसियर सोल, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी बात को मानते हो और आप बहुत समझदार हो। आई वॉन्ट टू जस्ट मेक देम मैच्योर्ड, मतलब जो मुझे उनसे चाहिए फीलिंग है, हम कहते हैं ना इतना तो यू शुड अंडरस्टैंड ना, नो वी वांट, तो इतना तो करे ना, वो मैं उसको ब्लेस करूं। तो उस रात को सोते समय या उसके लिए उसी समय, ये सब लेटेस्ट नाइट वाला है, क्योंकि दिसंबर 2022 को विदाई देना है ना। तो ये वाले थॉट ये क्रिएट करना, यू आर अ सिंसियर सोल, मतलब हर चीज में जो मुझे चाहिए, कि हमने बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें मुझे जो चाहिए वो थॉट उस सोल को दो, अगर कितना भी वो रॉन्ग हो, लेकिन बार बार हम उसको वो संकल्प देंगे। जैसे देखो कोई कर रहा है काम, आप बाजू में हो, आपको लगता है अरे ये पता नहीं डाल ना दे, आप बोलते जाओ उसको, कहीं आप डाल ना देना, आप डालना नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो या तो तंग आ जाएगा, या उसको बार बार कोई मुझे टोकता रहे तो क्या करेगा, हमको वो नेगेटिव ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तो हुई ना, आजकल ज्यादातर यही होता है, हम समझ के तो लेते नहीं है। शब्दों में अगर कोई ऐसा कहे तो हम समझ के तो नहीं लेंगे। इधर मैं कह रही हूँ, ये कम्युनिकेशन तो बहुत फास्ट जाता है, इमीडिएटली चला जाता है उसका, तो क्या हो जाएगा, उसको मैं क्या बोल रही हूँ, तुम बहुत खराब हो, तुम बिल्कुल काम ठीक से नहीं करते हो। अब उसको चेंज करना है, उसको उससे क्या कराना है, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स, बार बार उसके लिए ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग्स उसके लिए, जो भी मुझे बहुत समझदार है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, हम हमेशा बहुत टेंशन है, बिजनेस में बहुत टेंशन है, क्यों, यही सारे टेंशन है, मतलब अंडरलाइंग रियलिटी यही है ना, पैसा नहीं दे रहा है, पैसा फंसा हुआ है, लोग, जमाना खराब है, केसेस, यही है। अब उसको, और एवरी डे हम क्या कर रहे हैं उसको, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, फाइनली अगर डीप रूटेड देखो, एक्चुअली पूरे सबके थॉट्स पर मदार है, इट्स ऑल ऑफ द थॉट्स ऑफ दैट पर्सन। इतना सारा केसेस भी हो गए, इतने सारे कोर्ट भी हो गए, उसका गेम क्या है, थॉट्स का गेम है ना। आज अगर वो मान जाए तो
इतना सारा केसेस भी नहीं, इतने सारे इश्यूज भी नहीं, सारे थॉट्स के ऊपर है। मतलब चेंज क्या लाना है, कहाँ लाना है? चाहे कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद आएगा वो, पर फाइनली अगर थॉट्स पे आ जाए तो यू डोंट हैव टू वेट अंटिल द कोर्ट। तो थॉट गेम को चेंज करना है मुझे, ब्लेसिंग्स क्रिएट करना। एंड आप ट्राई करके देखो, बार बार ये संकल्प करते हो, 90%, 99% तो हो सकता है वो दे दे पैसा, प्रोवाइडेड मेरे कार्मिक अकाउंट नहीं है उसके। और अगर नहीं भी देता है 1%, मैंने पूरे टाइम ये क्रिएट किया, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। मतलब मेरे पास, मैंने बार बार ये दिया, मेरे पास कितनी बार अच्छाई आई। एंड जब मैं इतना अच्छा क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए, तो बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना है, मैं दूसरे को उसको उसकी गलती कभी ना बताऊं, स्प्रेड नहीं करूं। हम कहेंगे संसार भारत का बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा भारत विश्व गुरु होना चाहिए भारत, लेकिन ये सरकार है ना, दिल्ली की सरकार बहुत खराब है। ये है ना, उस दिन वो देखो ये हुआ, ये बहुत खराब है, ये सो एंड सो नाम है, चीफ मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, वो बहुत खराब है। भारत विश्व गुरु होना चाहिए। और उस सोल के लिए तो व्हाट आर वी डूइंग? भारत के लिए अच्छा है और वो जो अथॉरिटीज है उसके लिए खराब है, तो क्या हो जाएगा? किसके लिए अच्छा कर रहे हैं फिर? हम सोच रहे हैं पेड़ पौधे के लिए। भारत मतलब पेड़ पौधा, भारत मतलब दीवारें तो नहीं है ना। तो इसका मतलब उस सोल के लिए मुझे चाहिए ना। तो आई एम स्प्रेडिंग नेगेटिव। अब वैसे मैं अंदर संकल्प कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा है, और दूसरे को बोल रही हूँ बहुत खराब है, बहुत खराब। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिकॉशन जो हमें लेना है, इफ आई एम क्रिएटिंग ब्लेसिंग्स, मतलब इफ आई वांट टू चेंज द थॉट गेम, if I want to do the thought miracle, and in other words, if I've entered into this thought game, तो one of the best game है कि मुझे उसको, उसके लिए दूसरे को तो बिल्कुल नहीं बोलना, स्टॉप करना। इसलिए ये जो हम सरकार के लिए ये हुआ कमेंट पास करते हैं, बगीचे में बैठ के 4 लोग, पार्क में बैठ के, या चाय पे चर्चा, ये सब, ये जो हम करते हो, फिर मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, नॉट पॉसिबल। बल्कि 4 लोगों को मैंने और सीड डाल दिया उसके, वो है गलत और डाल दिया। सो आई एम मेकिंग दैट पर्सन, कितना, जैसे एक बीज, एक फल में कितने बीज है वो पता चलता है, एक फल में कितना बीज है पता चलता है। एक बीज में इज इट काउंटेबल? एक एप्पल में बीज काउंटेबल है? यस और नो? यस। एक एप्पल में कितना बीज है काउंटेबल है? एक बीज में कितना एप्पल है? एक बीज से कितने एप्पल होंगे जाएंगे? एक बीज से कितने एप्पल होंगे वो काउंट कर सकते हो? वो नहीं काउंट। तो मेरे अंदर उस सोल के लिए कितने संकल्प है वो तो मेरे तरफ। अगर मैंने इस सीड को दूसरे को दे दिया, गलती के सीड को, वो खराब है, वो खराब है, उस सीड से वो कितने ज्यादा एप्पल्स क्रिएट होंगे मुझे नहीं पता। फिर कब तक वो देता रहेगा, कितनों को देता रहेगा, यू डोंट नो। फिर आपके हैंड में नहीं है, वंस इट इज गॉन आउट। इसलिए क्या कहते हैं, घर की बात वो दुनिया में ये बोलते हैं ना। तो घर में मतलब मेरे मन में आ गई, वहां का वहां मुझे स्टॉप। एटलीस्ट मैं दूसरे को बिल्कुल नहीं दूं, और अगर देना ही है तो उनको देना है जो बिल्कुल थॉट क्रिएट नहीं करता उनके बारे में। इसलिए हम हमेशा कहते हैं किसी को भी कुछ भी बोलना है ना, सेंटर पे आके बोल दो, आपस में मत बोलो। आपको बोलना ही है ना, उसके बारे में बताना ही है ना, ऐसी जगह बताओ जहां वो क्रिएट ना, और फिर हमको कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो दूसरा, ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स, यू आर एन ऑनेस्ट। तो इस तरह के ब्लेसिंग्स हम क्रिएट करें। और तीसरा, मिराकुलस थॉट्स।
परिस्थिति के लिए, ब्लेसिंग्स फॉर सिचुएशंस। आज हो गया, आज का दिन मेरा खराब गया, आज मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, चलो आज का दिन खराब गया, कल का दिन कैसे होगा? फिर हम डरने लग जाते, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर मी। ये बार बार क्रिएट, हर चीज बहुत अच्छी है मेरे लिए, फर्स्ट क्लास है। टुमारो इज परफेक्ट, एकदम हर चीज परफेक्ट है। कल बहुत अच्छा दिन होगा, आज ऐसा हो गया, पता नहीं कल क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने ये गलती कर दी, कहीं ऐसा ना हो जाए। अगले दिन के लिए एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर मी। तो इतनी परिस्थिति को भी ब्लेसिंग दिन, तो दिन को मैंने ब्लेसिंग दे दी, कल का दिन, तो मुझे कल के दिन जो जो आएगा मेरे लिए अच्छा। फिर भी नहीं आया, मैंने सोचा नहीं कल के दिन बहुत अच्छा होगा, मैं टाइम से निकल भी गई, फंस गई ट्रैफिक में। कल लेट हुई थी, तब डांट पड़ी थी, लोग मेरे प्रति इंप्रेशन बनाकर रखते हैं सारे कलीग्स, आज फिर ट्रैफिक में फंस गई। फिर कहेंगे, उस समय थोड़ा अरे आज का दिन फिर खराब हो गया। अब क्या सोचे, वापस कल का जो ट्रैफिक के कारण मेरा प्रॉब्लम हुआ, इंप्रेशन खराब हुआ या व्हाटएवर, अब वापस आज ट्रैफिक में फंस गई, अब मुझे क्या क्रिएट करना? कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छा ही, इसमें भी अच्छा ही। हम तो ये संकल्प कर लेते, वो ट्रेन आएगी नहीं जब तक मैं नहीं पहुंचू, टू एनी दैट एक्सटेंट, फिर भी मुझे ब्लेसिंग क्रिएट करना है। तो टुमारो इज परफेक्ट, तो एवरी मिनट भी इसमें बहुत अच्छा है। हम इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। हम बाबा को इमर्ज करते हैं द पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम लाइट को, और उसको, उसकी किरणें वहां कि वो ब्लेस कर रहा है, एंड they have also not reached whatever, or they have not started the work, they have not started a discussion या something of that kind, it is halted, नहीं वहां ठीक है। और 99% हमारा सक्सेस हुआ, और जहां नहीं हुआ मैंने देखा मेरा अपना ही थॉट था कि इसलिए कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ऐसा हुआ था कि कितनी बार, वो तो हम लोग शायद बहुत लोग अनुभवी है कि जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक हो गया, ट्रेन का टाइमिंग्स तो है ही, वहां से न्यू दिल्ली से निकल चुकी है और यहाँ कैंट में पहुंच रहे, और वो बहुत भी 15 मिनट की रेड लाइट पे खड़े हैं और वो अभी 5 मिनट में पहुंच जाएगा। और अंदर एक बार संकल्प आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, यही संकल्प करना है, और आ गई। अभी तक हम पहुंचे नहीं स्टेशन पे पर क्या हुआ, जो भी हुआ, वी रीच्ड द बोगी ऑन टाइम, बैठ गए। क्योंकि पूरे टाइम उस समय तो हमको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए, और उस समय अगर सबसे ज्यादा डर है बट दैट हैबिट हैज टू बी क्रिएटेड इन माइनर सिचुएशंस। ट्रैफिक में फंस गए, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होना है, वो सब वहां रुक जाएंगे। तो ब्लेसिंग्स फॉर द सिचुएशन, और अब नर्चरिंग द सीड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार मैंने ब्लेसिंग कर दी, मतलब सीड डाल दिया। जैसे हम रिजोल्यूशन बनाते हैं, तो वो रिजोल्यूशन आज बना लिया कि अब ये साल ऐसा होगा, ये साल तो एक दिन बनने से वो ठीक तो नहीं होगा ना। उस साल हमको, तो उस साल हमें एवरी डे उसको नर्चर करना है। जैसे सीड सो किया, उसके बाद वाटरिंग, और वाटर के बाद सनलाइट, फर्टिलाइजर्स, कहीं खाद ना पड़े, तो वाटर ऑफ डिटर्मिनेशन। चलो आज नहीं अच्छा हुआ, वो आज भी गलती कर दिया, आज भी उसने मुझे डांट दिया, आज भी हमारे कुछ ऐसे वैसे हो गया, संबंध अच्छा हो गए, कल अब बहुत अच्छा होगा। वो वाटर ऑफ डिटर्मिनेशन डालते रहे, और रिपीटिंग दैट एफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो रिपीट नहीं करते हैं हम, तो उसको रिपीट करते रहना बार बार, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा,
एक बार हम सोचते इतना किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, अगर हम सब कॉन्शियस लेवल तक करें ना, जितनी गहराई से करेंगे उतना जल्दी फर्क पड़ता है। और चलो नहीं किया, लेकिन अब मुझे उसको गहराई से, ये उसके मेरे अच्छे के लिए ही है, अगर वो डांट भी रहा है मेरे अच्छे के लिए ही है, मेरा इसमें फायदा होने वाला है। उसने मेरे लिए बोल दिया, प्रमोशन स्टॉप कर दिया मेरा, मतलब उसको कह के, मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट सोल और ही इज ऑल्सो वेरी नाइस। अब फिर भी दैट, सो दैट एफर्मेशंस डेली मुझे देना है एंड नो क्वेश्चन मार्क, उसमें रिपीटिंग द एफर्मेशंस डेली, और फिर एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं, क्या है, ऑलवेज मेरा ही है, मेरे साथ ही है, वाई, हमेशा मेरे साथ। भगवान पता नहीं क्या करता है, पहले तो हम सबको दोषी ठहराएंगे जब कोई नहीं मिलता है फाइनली। तो वाई मी, वाई टुडे अगेन, मेरे साथ, मतलब ये नो, इतना सा भी नो क्वेश्चन मार्क हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छा था, जो गया वो भी अच्छा। आई लर्नड ना, इनफैक्ट इट इज ऑलवेज आई लर्नड समथिंग। तो इसलिए ये वाला फीलिंग मेरे, ये तो ऑलवेज डिटर्मिनेशन, इसका पानी डालना, सनलाइट, वाटर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सनलाइट ऑफ पॉजिटिविटी, सनलाइट ऑफ पॉजिटिव नॉलेज, उसका सनलाइट। तो ये वाटरिंग ये आती है स्पिरिचुअल नॉलेज से, बिकॉज हमको रोज, जैसे हम लोग जो यहाँ सीखते हैं, उससे रोज हमें पावरफुल थॉट्स, नए नए थॉट्स के, वैरायटी ऑफ पावरफुल थॉट्स का मसाला मिलता है। तो दैट रियली हेल्प्स अस। तो इसलिए वाटर ऑफ डिटर्मिनेशन, और फिर नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट डाउट। कभी कभी हम थोड़ा सा भी डाउट करेंगे ना, और अगर पुराने संस्कार डाउट के है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेट कोई आए और आप सोचने लग जाओ कहीं। और आज ही रोज के न्यूज तो वैसे भी हमको हेल्प करते हैं नेगेटिव सोचने के लिए। तो क्या हो जाएगा फिर, अच्छा कहीं ऐसा नहीं, कहीं फियर। तो थोड़ा सा भी ये थॉट्स, ये नो डाउट्स, आई होप एवरीथिंग गोज वेल। आई होप वाला कंसेप्ट, ब्लेसिंग और होप इकट्ठी चलेगी। व्हाट इज ब्लेसिंग, व्हाट इज होप? होप मतलब देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, ब्लेसिंग श्योरिटी, क्वेश्चन मार्क और श्योरिटी दोनों एक साथ नहीं चलेगी। तो आई होप, उसको चेंज करके आई एम सर्टेन, मुझे विश्वास है और होगा ही, ऐसा ही होना है। और आई विश, आई शुड भी नहीं, विश भी नहीं, लेकिन तो ये करना है। तो नो डाउट्स। तो फोर्थ मिरेकल है एवरीडे उसको पावरफुल सनलाइट आदि से करना, और उसके बाद परमात्मा की धूप, याद की धूप, मेडिटेशन की धूप उसको देते जाना। गॉडली रेज विच वी लर्न ओवर हियर इन द फाउंडेशन कोर्स, कि कैसे परमात्मा के, आप कहीं भी, ये बहुत बड़ी टेक्निक है एंड अ मैजिक है, कि आप उसकी रेस को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी उसको कोई भी परिस्थिति में, कोई घर में जहां आपको लगता है कि वहां बहुत खराब है, मेरे ऑफिस में बहुत वाइब्रेशंस खराब है, आप वो रेस को वो सारा दिन वहां रखो। जैसे नहीं होता है पाठ कराते लोग, आप केवल इधर थॉट है, उस फिजिकली कुछ भी नहीं करना है, थॉट क्रिएट करके वहां रेस देनी। that this is more powerful than even a havan, than even a part, उससे भी पावरफुल है, क्योंकि ये लाइफ है, लाइव है, वो तो फिजिकल है, एनर्जी इधर है। तो इसलिए ये वाला थॉट। और फिफ्थ मिरेकल सबसे इंपॉर्टेंट, हो गया, कल हो गया, वो वापस नहीं आएगा।
those situation will never come again and my mistake also will never happen. कई बार हम कहते पता नहीं, वापस ऐसे न मैं कर लूं, तो ये वाली फीलिंग बार बार उसके हम अपने लिए उस परिस्थिति के लिए देना है कि वो तो इतनी पावरफुल डिटर्मिनेशन. कार्ल वेलेंडा, आपने सुना होगा, टाइट रोप वॉकर्स, अमेरिका का बहुत फेमस 1950s और 1960s बहुत फेमस टाइट रोप वॉकर्स रहे हैं. एंड वो 60 स्टोरीड बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग के बीच में रस्सी होती थी, मोटी रस्सी, उस पर बहुत अच्छे से और ऑलवेज बहुत बेस्ट और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतना सक्सेसफुल और इतना ट्रेंड हो गया कि उसने अपनी पूरे फैमिली को भी ट्रेन करा दिया, वो भी करने लगे. इतने सालों तक जब वो जाता था तो पूरे हजारों लोग, लाखों लोग, हजारों नीचे खड़े हैं, लाखों टीवी पे देख रहे हैं और वाह वाह निकल रही है. कितने सारे प्राइजेस, अवार्ड्स ये सब मिले. 78 की एज में वो उसका लास्ट प्रदर्शन था और तो उसमें फिर 1978 की बात है और 78 की एज थी उसको. अब जैसे ही वो चला, दैट वाज हिज लास्ट, और वो गिर गया, ही डाइड ऑन द स्पॉट. इंटरव्यू लिया गया उसकी वाइफ का, तो उसने कहा कि पिछले 6 महीने से उनको थोड़ा थोड़ा अंदर डर होने लगा. वो सोचने लगे कि वो बार बार वो बिल्डिंग को जाके देखते थे कि अच्छा इतना ऊपर, फिर अच्छा एक ही रोज, क्योंकि एक ही रोप था, बोला बार बार वो देखते, फिर फील करने लगे कहीं ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं कहीं. बोला आज तक उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी, कभी उन्होंने सोचा नहीं, और इस बार पता नहीं क्या हुआ, 6 महीने से उनको डर लग रहा था, थोड़ा सा डाउट आने लगा और बार बार उस चीज को कर रहे हैं कि ऐसा इतना. अभी तक गए, उनको पता ही नहीं कितने स्टोरी की बिल्डिंग है, गए, रोप में चले और अभी ये कॉन्शियस. तो क्या हो गया? वैसा ही होगा. सो इसलिए कितने भी हम मास्टर हो, पावरफुल हो, कोई भी हमारे असाइनमेंट में, हमारे परफॉर्मेंस में, अगर मन अंदर साथ नहीं देता है ना, तो अच्छे से अच्छे मास्टर ट्रेनर्स उस समय फेल हो सकते हैं. और जिस दिन मन साथ दे दे तो इसलिए मन को पावरफुल करना, तो सो द सिचुएशन ऑल्सो विल नेवर कम अगेन. ये हो सकता है. तो 5th मिरेकल हो गया, उसने मुझे बोल दिया, अब वापस बोलेगा. इट्स नॉट कि लास्ट ईयर हुआ तो नहीं हुआ. हम उसके लिए भी तो कितने बार सोच सकते हैं ना. अब वो वापस आज बोलेगा, वापस दैट सिचुएशन विल नेवर कम अगेन. ये थॉट एंड माय मिस्टेक ऑल्सो. हम वही ना, उसने थोड़ा सा डर शुरू किया, क्या हो गया? मास्टर. और मिस्टेक ऑल्सो विल नेवर हैपन. बार बार अपने लिए संशय, दूसरे के लिए संशय, परिस्थिति के लिए संशय. सो नो डाउट्स. तो अगर ये सब है तो क्या हो जाएगा? सो ओनली मन की दृढ़ता, अगर देखा जाए ना, मन का विश्वास, दिस आर द मिरेकल्स. अगर वो मिरेकल हो जाए तो सब मिरेकल इजी हो जाए. तो अगर एक्चुअली ये होमवर्क हम करें, कल तक आप जब तक आओ ना, ये ट्राई करो कि आई विल क्लोज दैट डेज अनकंफर्टेबल इमोशनल पैटर्न. कोई भी उसी दिन रात को सोते समय तो बिल्कुल नेगेटिव से सो नहीं, ये बहुत जरूरी है. मतलब ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना है आपको उस दिन के नेगेटिव थॉट से, और कन्वर्ट देम इनटू ब्लेसिंग दैट नाइट.
और डेली आई विल वाटर द सीड्स ऑफ ब्लेसिंग्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सुप्रीम रेस। बार बार ये क्रिएट करना, तो क्या हो जाएगा अगर ये सब करते तो लाइफ कैसे हो जाएगी। 2023 एवरी डे एक मेरी सक्सेस। और ये तो हमको कितनी जगह जरूरत होती है, ये कॉन्फिडेंस रोज जरूरत चाहिए, डेली और डेली में भी एवरी मोमेंट ये चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जितना ये कॉन्फिडेंस होता जाएगा उतना, और इसके लिए रेगुलर वाटर, ये जैसे आज आपने सुन लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, अपील भी हुआ, क्यों? एक तो एनर्जी इस रूम की जिसमें सारा दिन पॉजिटिविटी होती है, और फिर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम कोई और जगह आपका भटकना नहीं है। फिर जो बोलने वाले हैं वो एक्सपीरियंस करके बोल रहे हैं, एक डिवाइन फीलिंग के साथ, और परमात्मा के महावाक्य बोले जा रहे हैं। ये तो ये सब कॉम्बिनेशन हमको बहुत अच्छा आज के दिन के लिए हम सोच रहे हैं। हो सकता है वो कुछ दिन रहे भी माइंड में, लेकिन अगर ये वापस इस तरह का तीनों कॉम्बिनेशन नहीं रहा तो फिर क्या हो जाएगा। कल बहुत अच्छा रहा, तीसरे दिन फिर परिस्थिति आई, फिर आपने अपने आप को याद कराया, चौथे दिन लेकिन थोड़ा असर होने लगा, और चौथे दिन थोड़ा ज्यादा असर हुआ, पांचवें दिन ठीक है, वो उनके लिए बातें ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। उनका क्या है, खाली ट्रेनिंग की तो बात कर रहे थे वो, और क्या था। मतलब फिर बाद में वो बातें क्यों, क्योंकि अब ये तीनों कॉम्बिनेशन रोज नहीं मिल रहे। वैसे भी आप देखो कहीं भी रिकॉर्ड करना है, वो रूम कैसा होता है, साउंड प्रूफ होता है रिकॉर्ड, ताकि ओनली वो साउंड हो। इसी तरह अभी क्यों रिकॉर्ड हो रहा है माइंड में, क्योंकि पूरा संकल्पों का साउंड प्रूफ एनर्जी रूम। पर अगर मुझे इसको कंटिन्यू करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे एनर्जी में अगर मैं रोज आऊं, रोज मैं वो थोड़ा लर्न कर लूं, तो क्या हो जाएगा, फिर वो मेरी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हम ये रिकॉर्डिंग, हाउ टू क्रिएट मिरेकल्स 2023, हाउ टू क्रिएट मिरेकल्स एवरी डे, ये कल से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। फाउंडेशन मेडिटेशन कोर्स है, तो मेडिटेशन लर्न करते हुए हम कैसे वो थॉट को ऑलवेज वैसे कर, तो जब हम ये सुनते हैं सेम एनर्जी लेवल होती है, फिर वो रोज इट्स लाइक वाटरिंग और सनलाइट, फिर वो रोज हेल्प हो जाती है, फिर इजी हो जाएगा। इजी है ना। तो इसलिए ये इसी को हम, इसलिए जो भी हमने सुना, डेली वाटरिंग द सीड्स विद द डिटर्मिनेशन एंड सनलाइट, तो परमात्मा की रेज हम देते हैं अभी मेडिटेशन के थ्रू। जो अभी सीड हमने सो किया है उसको परमात्मा की वाटरिंग हम देते हैं थ्रू मेडिटेशन, वो लर्न करते हैं। अब परमात्मा, हम सभी जानते हैं, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, किसको वाटरिंग देनी है, सीड को वाटरिंग देनी। अभी बंद कर, सीड को वाटरिंग देना है ना। सीड को वाटरिंग देने का मतलब है ऑलवेज वो प्योर एनर्जी। मैं आत्मा ने बहुत अच्छा थॉट क्रिएट, उसको परमात्मा की, जैसे सन के पास एक्सपोज करना पड़ता है ना उसको, तरह इस थॉट को हम रूपी सन को एक्सपोज की एनर्जी उसमें डालते हैं। तो जितना वो एनर्जी उसकी डालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाटरिंग होगा, सॉरी वो सनलाइट है, वाटरिंग होगा रेगुलर उसकी, उस तरह के पावरफुल थॉट्स, पावरफुल वर्जन्स, वो वाटरिंग। तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट्स, जो भी पावरफुल थॉट्स आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट कर लीजिए, कि मैंने इस साल के लिए ये सोचा है, ये सोल्स के साथ ऐसे सोचा है, ये करना है अपने लिए,
whatever 3 things you want for the situation. First for the self, for the situation and for others. वो create कर लेते हैं. मैं आत्मा, मैं point of light. ज्योतिर्बिंदु आत्मा. अब मेरे में 3 थॉट. स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट फील कर रहे हैं. मैं पावरफुल एनर्जी, मैं आत्मा, शक्तिशाली एनर्जी. और अब मैं आत्मा ऊपर जाती हूँ सनलाइट परमात्मा के पास. वैसे भी उसको ऊपर वाला कहते हैं. परम धाम जो गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड है, विजुअलाइज करते हैं. और I the soul have reached the supreme light, the supreme world. और वहां परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु है, मेरे जैसी पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज है. अब उनकी किरणों को मैंने अपने संकल्प रखे. मैं आत्मा, अब मुझ पर उनकी पावरफुल किरणें स्नेह की आ रही. सब ठीक होना है. जो भी मैंने पावरफुल थॉट्स रखे हैं, उस पर वही पावरफुल किरणें आ रही. कंटिन्यूस रेस परमात्मा की. I could feel that rays on me.
शांति की, शक्ति की। और वो रेस कह रही है, आप सक्सेसफुल हो, आप ग्रेट सोल हो, आपने जो संकल्प किया वो हुआ ही पड़ा है, होना ही। I'm getting the dreams from him. स्थान परम धाम सुप्रीम वर्ल्ड, सामने परमात्मा और मैं महान आत्मा। लेते जाए कंटिन्यूस पावर। परमात्मा से वो लेकर अब मैं आत्मा, नीचे आ रही। वापस इस शरीर में प्रवेश कर लिया, भ्रुकुटी के बीच में। अपने लिए फील कर रही हूँ, यस आई एम अ पावरफुल, आई एम अ लविंग सोल। और परिस्थितियों के लिए संकल्प कर लिया, ये तो होना ही है, होगा ही। और इसी पावरफुल थॉट से अब मैं रेडी हूँ ज्ञान स्नान करने। ओम शांति। वीडियो दिखा दो। एक स्पेशल वीडियो बनाया, सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोग्राम है। बनाते हैं, लेकिन हमें आज मालूम पड़ा कि मनचर्या भी कैसे होती है ना, अपनी मन को कैसे, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में चलाना है। तो अभी एक बहुत सुंदर हम एक वीडियो देखेंगे और नए वर्ष के ही उपलक्ष्य में है। फिर कैंडल लाइटिंग होगा, क्योंकि हर एक बात की शुरुआत, शुभ चीज की शुरुआत कैसे की जाती है, दीप प्रज्वलन करके की जाती है। वास्तव में दीप प्रज्वलन ये तो एक फॉर्मल है, वो दीप जहां हम अपनी आत्मा का दीपक जगाते हैं, और इस दीपक को जगा के जहां खुद को जगाते हैं, सेल्फ अवेयर करते हैं, और इस दीपक को जगा करके फिर सारे विश्व को जगाने का भी प्रण लेते हैं। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे। चमक रहे हैं हमारे स्वागत में सुनहरे नए पन्ने, इन्हीं में लिखनी है हमें अपनी कहानियां, देना है अपना बयान, इन्हें बचाना है विकारी धब्बों से, इन्हें बचाना है विकारी लपटों से, इन्हें बचाना है दैहिक आकर्षणों से। इसलिए इस साल अपने
जीवन की कलम उस रचयिता के हाथों में सौंप कर करावन हार बाबा करा रहा है। ये निश्चय रखते हुए, खुशी, उमंग, उत्साह और दातापन का भाव रखते हुए हम आने वाले साल में प्रवेश करें। दिया है जिसने सबको, सदा वो पूज्यवान है। तभी तो इन देवताओं की दुनिया में अनोखी शान है। जब मुरली की तान वायुमंडल में घुल जाती है, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे के स्वर में नाद स्वरम जुड़ जाता है। उत्तर से दक्षिण मिलता है, पूरब से पश्चिम मिलता है। भारत की आध्यात्मिक शक्ति का जग में परचम लहराता है। तब जाके एक फरिश्ता फैमिली का भव्य स्वरूप हमें दिख पाता है। तो इस आने वाले साल में हम सभी साथ रहें, साथ पुरुषार्थ करें और साथ साथ शुरू से सतयुग में जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। तो स्टार्ट ऑफ दिस ये हम दीपक जगा रहे हैं, लेकिन हम सभी ऐसा अनुभव करें कि हमारी आत्मा का दीपक यहाँ से जग गया है, अर्थात हमें एक नया आइडिया मिल गया है, नई समझ मिल गई है। अब इस दीपक की ज्योति को हमें, इस प्रकाश को बना के रखना है और जो हमने प्रकाश लिया है इसको बढ़ाना है और औरों तक भी फैलाना है। सभी सामने आ जाए विद दिस कैंडल। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं